चलिए चलते हैं कक्षा 9 वाले में। बहुपद का लेसन चल रहा था, सेकेंड टॉपिक आपका था, सेकेंड में 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। ठीक, चलते हैं इसके 10वें वाले क्वेश्चन पे। आप ध्यान से देखिए, 10 का पहला भाग कहता है क्वेश्चन में कि 3y² माइनस 7y प्लस 5 और 6y³ प्लस 5y माइनस 7 कहता है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए और योगफल का घात बताइए। तो चलिए योगफल कैसे करते हैं पहले सुन ले। पहला पद आप लिखते हैं 3y² 7y प्लस 5। योगफल हो या अंतर हो, उसके रूल होता है कि जो जिस घात का होता है उसके नीचे वही घात लिखते हैं। समघात की व्यवस्था होती है। 6y के घात 3, y के घात 3 है नहीं, तो या तो आप इसको इधर आगे कर दीजिए या तो इसके आगे इधर कर दीजिए, कहीं भी बाहर करके लिखिए। तो यहाँ 6y के घात 3 हो गया, 5y है तो y के नीचे होगा ऋण 7 हो गया। अब योग करना है तो जोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 6y के घात 3 हो जाएगा, ये धन 3y का वर्ग हो गया। 7 है धन में और ऋण में और धन में, जब चिन्ह विपरीत होता है तो घटता है और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लिखा जाता है। तो दोनों में हमको दिखा कि ऋण वाला बड़ा है तो ऋण का चिन्ह लिखेंगे। 7 में से 5 किया 2, तो 2y हो गया। धन है ऋण है तो निश्चित है कि घटेगा। किसका चिन्ह बड़ा है तो ऋण वाला बड़ा है तो ऋण होगा। 7 में से 5 गया 2, तो ये इसका योग हो गया। अब इसके घात की बात कर रहा है तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है तो आपने कहा 3, तो ये आंसर हो गया। बात करते हैं इसी तरह से इसके सेकेंड भाग की। सेकेंड भी देख लीजिए, यहीं पे कहता है कि 3x का वर्ग 5x ऋण 2 ऋण 3x का वर्ग ऋण 5x धन 6, इनको जोड़ना है। तो पहले पहला वाला पद लिख लेते हैं। तो 3x का वर्ग 5x ऋण 2, इनको लिखिए। तो जो जैसा होता है उसी के नीचे लिखते हैं। ऋण 5x है तो यहाँ हो जाएगा धन 6 हो जाएगा। जोड़ते हैं तो ये दोनों प्लस माइनस बराबर बराबर है, कट गया। 6 में से 2 गया 4। आप कहते हैं कि किसी भी बस अंक वाला बचा है, अंक का घात 0 होता है, ये याद रखिएगा, नोट कर ले। चलते हैं इसके तीसरे भाग पे। तीसरा भाग आप देख रहे हैं अगर, तो कह रहा है कि y का वर्ग y ऋण 7 और यहाँ दिया y के घात 3, y का वर्ग 3y धन 4, इनको भी जोड़ना है। तो पहले पहला वाला पद लिख लेते हैं। y का वर्ग y ऋण 7, 3 घात है तो आगे बढ़ा के लिख दीजिए। y का वर्ग है लिख लेंगे धन 3y धन 4, इनको जोड़ देते हैं। तो y की घात 3 रहेगा, 1 1 2 घात हो जाएगा, सेम है तो 3 और 1 4 हो गया। यहाँ पे 4y, 7 में से 4 गया ऋण 3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका घात कितना है तो घात आपने कहा कितना है 3 है। इसी तरह से चलते हैं हम लोग 4 नंबर पे। 4 नंबर की बात किया जाए तो 3u का वर्ग ऋण 3u धन 6 ऋण u का वर्ग 4u धन 3 और एक और दिया है 2u का वर्ग धन 4, इनको भी जोड़ना है। तो पहले पहला वाला पद अगर हम लोग लिखें तो 3u का वर्ग 3u धन 6, इनको लिखिए। ऋण u का वर्ग 4u धन 3, इनको लिखते हैं। तो 2u का वर्ग धन 4, जोड़ लीजिए। तो जोड़ने में देखिए 1 और 2 3 है, ऋण 3 है धन 3 है, कट गया। 4 में से 3 गया 1u और ये हो गया 13। अब आपसे घात पूछा जाए तो इसका घात कितना दिख रहा है 1 का, नोट कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 को पहले सुनिए क्या कह रहा है। 11 नंबर की बात की जाए तो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। ठीक, अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन में तो 5x के घात 3, 4x का वर्ग और धन 7x। दूसरे की बात करें तो 4 ऋण y का वर्ग। तीसरे की बात करें तो 5t ऋण करनी में 7। 4 नंबर की बात करें तो 3। कहता है इन सभी का घात बताना है। अगर हम बात करें कि इसका घात क्या है तो सबसे ज्यादा सर पे कितना है 3 है। इसमें इसका घात आपसे पूछा जाए तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है 2 है। इसका घात कितना है तो कुछ नहीं, तो इसके सर पे कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है। और अंक का घात आपको बताए हैं, जिसमें सिर्फ अंक हो तो उसका घात 0 होता है। चलिए बात करते हैं 12 नंबर की। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघात हैं
और कौन कौन से 3 घात हैं। तो सुनिए, पहले क्वेश्चन को लिख लेने दीजिए। कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस x, दूसरे की बात करें तो x माइनस एक्स क्यूब, तीसरे की बात करें तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, 4 नंबर की बात करें तो 1 प्लस एक्स, 5 नंबर की बात करें तो 3p, और 6 नंबर की बात करें r स्क्वायर, और 7 की बात करें तो 7x क्यूब। कह रहा है इन सभी क्वेश्चनों में कि आपको रैखिक बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। रैखिक किसे कहते हैं? जिसका मैक्सिमम घात, अधिक से अधिक घात 1 हो तो रैखिक, अधिक से अधिक 2 घात होगा तो द्विघात, और अधिक से अधिक 3 घात होगा। सबसे बड़ा से बड़ा घात की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा घात अगर 1 हो तो रैखिक, सबसे बड़ा घात 2 दिखे तो द्विघात, और सबसे बड़ा घात 3 दिखे तो त्रिघात बोलेंगे। सबसे बड़ा घात कितना है? 2, तो 2 यानी कि यह कैसा है? तो आप बोलेंगे त्रिघात दिख रहा है। सबसे बड़ा घात 3 है तो यह त्रिघात है। सबसे बड़ा घात 2 दिखा तो यह द्विघात है। सबसे बड़ा घात 1 है तो 1 को बोल रहा है रैखिक, 1 वाला रैखिक हो गया। ये भी रैखिक 1 घात है, ये द्विघात है 2 घात है, और ये आपको त्रिघात दिख रहा है। नोट कर ले। चलते हैं इसके 13 नंबर पे। आप 13 नंबर अगर क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है निम्नलिखित में पहले बहुपद में से दूसरे को घटाइए और अंतर की घात बताइए। तो पहले पहला वाला क्वेश्चन लिखते हैं। y की घात 3y का वर्ग y धन 2, यह पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि y की घात 2y धन 1 है, इसमें से इसको घटाना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। y की घात 3y का वर्ग y धन 2, जो जैसा होता है उसके नीचे दूसरे वाले को लिखते हैं। y की घात 3 यानी इसके नीचे लिखेंगे, 2y है तो यहाँ लिखेंगे, 1 है तो अंक के नीचे लिखेंगे। घटाने में जो नीचे पद दिया होता है उसका जो चिन्ह है बदल दीजिएगा। कुछ नहीं तो धन दिख रहा है तो ऋण में करिए, धन है तो ऋण में, ऋण में। अब आप इनको जोड़ दे चिन्ह बदलने के बाद। चलिए कि 1 है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, धन ऋण में है तो कट गया। ऋण 3y का वर्ग धन में है ऋण में है तो घटेगा, ऋण का चिन्ह बड़ा रख लिया तो 2 में से 1 गया 1y, 2 में से 1 गया धन 1। अब आप कहते हैं कि इसका घात क्या दिखा? तो आपने कहा 2 दिखा। सबसे अधिक घात कितना है? 2 है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें दूसरे भाग की, तो दूसरे में कह रहा है कि 4/3, 3/5x, ऋण 5x का वर्ग 1/2 x के घात 3, और धन है x के घात 5। अगला दिया गया है x के घात 4, x के घात 3, 1/3 x का वर्ग ऋण x धन 2/3। कहता है क्वेश्चन में कि पहले में से दूसरे को घटाइए। तो चलिए पहला वाला लिखते हैं। तो ये 4/3 हो गया, 3/5x हो गया, 5x का वर्ग 1/2 x के घात 3 x के घात 5। 4 घात है तो 4 घात तो है नहीं, तो आप इसको आगे बढ़ा के लिख देते हैं। 3 घात है तो लिखेंगे 3 घात के नीचे, 2 घात है तो 2 घात के नीचे लिखेंगे, और 1 घात है तो 1 घात के नीचे लिखा, अंक है तो इसके नीचे लिखा। क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया। अब कहा जा रहा है कि घटाना है, तो जो नीचे जो भी पद नीचे वाले हैं, नीचे वाले को ध्यान देते हैं, नीचे वाले का चिन्ह बदलते हैं। धन में है तो ऋण हो जाएगा, धन ऋण है तो धन, ऋण धन और ऋण, चिन्ह अपोजिट किया गया, बदल दिया गया। अब आपको अगर असुविधा होती है घटाने में तो सुन लीजिए, रख के हम घटा देते हैं। यहाँ हो गया 4/3 और 2/3, इनको घटाना है पहले ना। लघुत्तम ले लेंगे 3, 4 ऋण 2 यानी 2/3, घटाने पे कितना आया? 2/3 आया। तो यहाँ तो लिख लीजिए 2/3 मिटा सकते हैं। इनको है, देखिए धन है धन है, तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, तो दोनों में x कॉमन दिखा। जोड़ना किसको है? तो 3/5 धन 1 जोड़ेंगे ना, आप रख पे लिख के जोड़ लीजिएगा। 1 जोड़ेंगे तो 5 1 कम 5 और 3 8, 8/5 होगा। तो धन 8/5 x हो गया। इनको भी मिटा लीजिए। इन दोनों में देखते हैं, दोनों ऋण में है तो ऋण का चिन्ह होगा, जुटेगा। x का वर्ग कॉमन कर लेंगे तो जोड़ना किसको है? 5 और 1/3 को ना। ऋण लिख लीजिए और जोड़ लीजिए। 5 धन 1/3 तो 5 3 15 1 16/3, जोड़ने पर 16/3 x का वर्ग हुआ। चलिए आगे चलते हैं। धन है यानी जोड़ना है, x के घात 3 कॉमन कर लीजिए, जुटेगा क्या? 1/2 में 1 जोड़ना है,
रफ पे जोड़ लीजिए आप, 2 एकम 2 एक 3, 3 बटा में 2 x के घात 3, 5 घात को आप वैसे ही बताएं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, और ये ऋण में हो जाएगा x के घात 4, तो ये इसका घटाना हो गया। अब करेक्ट जब अंतर आपने निकाल लिया है तो इसका घात क्या है, तो सर पे सबसे ज्यादा कितना है 5, तो इसका घात कितना हो गया 5, नोट कर लें। तीसरे भाग में आपने कहा कि दिया गया है 2x के घात 4, 6x के घात 3, 4x धन 1 में से घटाना है 2x के घात 3, 6x ऋण 3 को। तो पहले हम इसको लिखते हैं 2x के घात 4, 6x के घात 3, 4x धन 1। 2x के घात 3 है तो 3 घात के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो गया धन 6x है तो x वाले के नीचे लिखेंगे, और यह सिर्फ अंक के नीचे। घटाना में चिन्ह बदलते हैं, तो चलिए चिन्ह बदल दिया, जो धन होगा ऋण में, ऋण होगा धन में। अब क्या करते हैं, इनको जोड़ लीजिए, तो 2x के घात 4, आगे बढ़ते तो देखिए दोनों ऋण में है, तो दोनों ऋण में है तो जुटेगा, लेकिन ऋण का चिन्ह लिखा जाएगा, तो ऋण हो गया 2 और 6 2 8, 8x के घात 3, धन ऋण है धन है, चिन्ह विपरीत होता है तो घटा जाता है। बड़ा कौन सा चिन्ह है, तो आपने कहा ऋण, तो ऋण का चिन्ह लिखिएगा, 6 में से 4 गया 2x, और ये हो गया धन 4। अब आपसे घात पूछ रहा है तो इसके सर पे सबसे ज्यादा कितना है, तो आपने कहा 4 है तो वही 4 घात हो जाता है। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, 14 में पहला भाग कह रहा है कि x स्क्वायर 2x प्लस 1, और एक अगला दिया है x के घात 3 ऋण 3x का वर्ग 2x ऋण 1। कहता है कि इसमें आप इसका गुणा कीजिए, यानी गुणनफल, और गुणनफल करने के बाद उसका घात भी बता दीजिए। तो चलिए गुणनफल करते हैं। पहले हम बड़ा वाला लिख लेते हैं, आसान होता है, पहले बड़ा लिख लीजिए, तो x के घात 3, 3x का वर्ग 2x ऋण 1, फिर छोटे वाले को नीचे लिख लीजिए। इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि घात के नीचे ही लिखेंगे, जैसा वैसे नीचे लिख दिया। अब गुणा का मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह दे सकते हैं। गुणा में याद रखिएगा कि जब भी आप गुणा करते हैं तो जैसे x स्क्वायर से हमको इस पूरे में गुणा करना है, तो x स्क्वायर से पहले 1 है, तो 1 से पहले यहाँ अंक का अंक में गुणा करेंगे, फिर घात को जोड़ देंगे, ये रूल होता है। चिन्ह के साथ चलते हैं, तो 1 एकम 1, x के घात 3 और 2 5 हो जाएगा, घात जुड़ गया, 1 3 3 ऋण 3 x के घात 4 हो गया, 1 दूना के 2 x के घात 3, 1 एकम 1 यानी x का वर्ग। इसी तरह से ऋण 2x से गुणा करेंगे, तो पहले ऋण 2 से गुणा करेंगे, तो ऋण 2x के घात 4 जुड़ जाएगा, ऋण 2x के घात 4, ऋण धन 6 x के घात 3, x के घात 3, ऋण 4x का वर्ग और धन 2x, फिर x से गुणा करेंगे तो जो है ऊपर वाला वही लिख दिया जाएगा घात के नीचे, तो x के घात 3, 3x का वर्ग धन 2x ऋण 1। अब क्या करेंगे, जोड़ लीजिए, तो चलिए x के घात 5 1 है, दोनों ऋण में है तो ऋण का चिन्ह जुटेगा, 5x के घात 4, 8 1 9 धन में 9x के घात 3, 1 4 5 5 3 8, 8x का वर्ग, ये हो गया धन 4x ऋण 1। अब आप कहते हैं कि इसका घात क्या दिख रहा है, तो घात है 5, घात नोट कर लें। चलते हैं इसी के सेकेंड भाग पे। इसी का सेकेंड भाग कहता है कि x स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 3 है, और इसमें आपको x माइनस 1 से गुणा करना है और गुणनफल का घात भी बताना है। तो चलिए पहले बड़ा वाला लिख लेते हैं और x माइनस 1। गुणा में याद रखिएगा अंक का अंक में पहले x से तीनों में करेंगे तो अंक का अंक में भी घात जुटेगा, ऐसा रूल होता है। 1 एकम 1 x के घात 3, 1 दूना के 2 x का वर्ग, और यह हो गया 3x। ऋण x से करेंगे तो चिन्ह बदल के लिख लीजिए, तो ऋण x का वर्ग हो गया, ऋण 2x हो गया, ऋण 3 हो गया। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, तो x के घात 3, ये धन हो गया x का वर्ग, 2 में से 1 बचा, और धन x बचेगा ऋण 3। आप बताइए इसका घात क्या दिख रहा है, आपने कहा 3। चलते हैं इसी तरह से 15 नंबर पे। 15 नंबर आप ध्यान दीजिए, 15 का पहला भाग कहता है कि भाग लेना है पहले में दूसरे से, तो पहला वाला भाग आपको ये दिया, और दूसरा है x माइनस 1 से भाग देना है और भाग और इसका घात भी बताना। चलिए सुन लीजिए पहले भाग कैसे करते हैं। देखिए
इस यक्स को हम अपनी सावधानी के लिए, अपनी सुविधा के लिए इस यक्स को खींच के लाते हैं नीचे यहाँ पे धीरे से बटा में। तो एक यक्स कटेगा तो बच रहा है यक्स का वर्ग, तो जो बचा है उसको यहाँ लिख लीजिए। इससे अब इसमें गुणा करना जानते हैं, इसका पर अंक का अंक में करेंगे फिर घात जुटेगा, तो यक्स के घात 3 होगा, लिख लेते हैं। फिर इससे एक इसमें गुणा करेंगे तो ऋण एक्स का वर्ग होगा। जब गुणा कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, तो चिन्ह को बदला जाता है, माइनस और प्लस, ये कट गया, ये अलग है, ये अलग है, तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर वही सुविधा, इस यक्स को धीरे से यहाँ नीचे खींच के लाते हैं, एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा ना, जितना बच रहा है उसको आप यहाँ लिख लीजिए। अब फिर इस यक्स से इसमें गुणा करते हैं, तो एक्स का वर्ग ऋण एक्स, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया, बचा कितना, एक्स प्लस 1। फिर इस यक्स को नीचे लाते हैं, इस यक्स को नीचे लाते हैं, माइनस होगी, प्लस है ये माइनस, इस यक्स को नीचे लाते हैं, कट गया, बचा कितना, एक बार ले जाते हैं, एक का गुणा करेंगे तो एक्स माइनस 1, चिन्ह बदल दीजिए, ये भी कटा, ये भी कटा, यानी आंसर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। और ये बताइए इसका घात कितना दिख रहा है, तो आपने कहा 2, नोट कर ले। चलते हैं इससे सेकेंड भाग पे, इसको भी भाग देना है, दिया है x के घात 4, 2x के घात 3, 5x का वर्ग 7x में x से भाग मतलब बटा में। हमने कहा कि बहुत बड़ा चौड़ा भाग देने से अच्छा है तो सब में x दिख रहा है ऊपर, तो x को कॉमन कर ले, और जब कॉमन करेंगे तो एक एक कम हो जाएगा ना, 3 घात हो जाएगा, यहाँ 2 घात हो जाएगा, यहाँ 1 घात और ये 7, x कॉमन हो गया, 1 5x था तो कट गया, बचा कितना, x के घात 3, 2x, 5x धन 7। अब बताइए इसको देखने से लग रहा है इसका घात कितना है, तो आपने कहा 3। चलते हैं 16 नंबर पे, तो 16 नंबर दिया गया है कि 8x के घात 3, 3x का वर्ग, 5x ऋण 9 में क्या जोड़ें, तो हमने कह दिया px, एक बहुपद के रूप में मान लिया, क्या जोड़ें, तो जोड़ दिया, क्या जोड़ें कि इसका मान 7x के घात 3, x का वर्ग ऋण 3x धन 4 हो जाए। तो हमको किसका मान चाहिए था, जो जोड़े उसका मान चाहिए ना, तो इसको तो हम रहने देते हैं इधर, और इधर हमारे पास क्या है, तो 7x के घात 3, x का वर्ग 3x धन 4, ये पूरा का पूरा पद अगर बराबर के उधर जाएगा तो सबका चिन्ह बदलेगा, यह धन में है, इधर आ गया ऋण में, यह ऋण में है, इधर आ गया धन में, धन है, इधर आ गया ऋण में, और ये धन 9, चिन्ह बदल गया। अब जब बदल जाता है चिन्ह तो जोड़ते हैं ना, तो देखिए 3 घात वाला यहाँ है और 3 घात वाला यहाँ है, ये ऋण में है, ये धन में है, निश्चित है कि घटेगा, बड़ा वाला ऋण में है तो ऋण का चिन्ह लिख लेते हैं, 8 में से 7 गया 1, x के घात 3, 2 घात दोनों धन में है तो जुट जाएगा 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो गया 4x का वर्ग, 3x और यहाँ पे हमारे पास 5x, दोनों ऋण में है तो ऋण लिख के जोड़ेंगे दोनों को, तो 5 3 8x हो गया और 9 4 13 हो गया आंसर। एक लास्ट, इसी का एक लास्ट भाग है वो भी देख लीजिए, यहीं पे 17 नंबर की बात करते हैं। कहता है कि 6x के घात 3, 6x के घात 3, 5x का वर्ग 3x ऋण 4 में क्या घटाएं, तो हमने कह दिया इतना, क्या घटाएं कि 8x का घात 3, 2x का वर्ग ऋण x ऋण 10 हो जाए। किसका मान चाहिए, जो माने वही ना, हमने इसको न माना घटाएं, तो इसका मान चाहिए यह ऋण में है, इसको उधर ले जाते तो धन में हो जाएगा, या इनको इधर लाते हैं पूरे को तो इनका चिन्ह बदलेगा। तो हमारे पास 6x के घात 3, 5x का वर्ग ऋण 4 ऋण 3 है, ये पूरा का पूरा इधर ले आइए तो चिन्ह बदल गया, ऋण 2x का वर्ग धन x धन 10, और ये उधर जाएगा तो धन में हो गया। हमको इसी का मान चाहिए, चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ x के घात 3 है, यहाँ है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, एक धन में है एक ऋण में है, ऋण वाला ज्यादा है तो ऋण का चिन्ह लिख के घटा लीजिए, तो 8 में से 6 गया 2, x के घात 3, 5 और ये 2, धन है ऋण है, धन वाला ज्यादा है तो धन होगा, 5 में से 2 गया 3x का वर्ग, ऋण है धन है, ऋण वाला ज्यादा है तो 3 में से 1 गया 2x, ऋण 4 धन 10, धन वाला ज्यादा है, 10 में से 4 गया 6,
ये हो गया px। क्या घटाएं तो इतना घटा देंगे तो इसका मान इतना हो जाएगा। तो आपने ध्यान दिया कि 17 क्वेश्चन इस अभ्यास में था, 17 के 17 आपके समाप्त हो गए और कल नई प्रश्नावली के साथ फिर लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नोट कर लीजिए आप इसको।